हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं अपना यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश का मॉक टेस्ट सीरीज, जिसमें दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे 50 आपके जो रिपीटिंग, जो बार बार आपके रिपीट होते हैं, ऐसे पढ़ेंगे क्वेश्चंस जो आपके वोकेबलरी से रहेंगे और आपका लिटरेचर से, दोनों से रहेंगे। याद रखिएगा, डेफिनेटली बता रहे हैं, आपके ये क्वेश्चंस इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि ये हर बार आपके एग्ज़ाम में समझ लीजिए ये डेफिनेटली हमेशा आते हैं। अगर ये 50 आपके सही प्रकार से, चाहे आपके वोकेबलरी के हैं और साथ में लिटरेचर अगर आपका तैयार होगा, तो रियलिटी बता रहे हैं इससे आपका 15 से 20 नंबर आपका ज़रूर उठ जाएगा। तो पूरी वीडियो को सही प्रकार से आप लोग देखिए। अगर वीडियो में कोई भी कमी लगती है तो उसको तुरंत आप लोग कमेंट करिएगा, और इसमें आप पूरी वीडियो देखने के बाद में अपना स्कोर भी आप लोग सही प्रकार चेक कीजिएगा कि कितना स्कोर आपका इससे बन रहा है। तो देखिए, पहले यहाँ पे शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले आपका यहाँ पे हमारा स्पेलिंग की बात करता है। देखिए, ये ऐसी स्पेलिंग्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली अल्टरनेटिव पूछे जाते हैं, तो इनको बहुत गौर से आपको अच्छे से कहीं लिख लेना है और इसको अच्छे से आपको इसका ट्रिक बनाकर अच्छे से इसको याद कर लेना है। तो कह रहा है, देखिए यहाँ पहला आपका आता है, इसमें एकमोडेशन करके आता है आपका एकमोडेशन आता है। देखिए कह रहा है कि इसमें आपका डबल सी और डबल एम करके आता है। इसको बोलते हैं ACCOMMODATION, एकमोडेशन। देखिए ये वर्ड आपका डेफिनेटली बता रहे हैं। आप अगर PYQ अगर आप सॉल्व कर रहे होंगे, सॉल्व करेंगे तो खुद देखेंगे कि ये सब ऐसे हैं जो आपके एग्ज़ाम में हमेशा पूछे गए हैं। तो इसको अच्छे से आप लोग को एकदम बढ़िया से याद कर लेना है, जिससे आपका एग्ज़ाम हाई लेवल का हो जाए और अच्छा आपका स्कोर आ सके। दूसरा लिखा गया आपका, देखिए लिखा है मिलेनियम। इसको आपको याद करना अच्छे से, मिलेन का नियम से। इसमें आपका डबल L और डबल N आता है। देखिए ये मिलेनियम, इसको याद करना आपको मिलेन के नियम से। देन आपका वैक्यूम है। देखिए वैक्यूम एक ऐसा वर्ड है जिसमें आपका डबल U करके आता है। ये तो आपका डेफिनेटली बहुत बार पूछा जाता है। इसमें देखिए डबल U करके आपका आता है, ठीक है। ये फिर लिखा आपका ब्यूरोक्रेसी। देखिए ब्यूरोक्रेसी, तो यहाँ देखिए BUREAUCRACY। देखिए ट्रिक बनाइएगा इसको आज आप लोग अच्छे से। देखिए ब्यूरो और क्रेसी। ओके, आगे बढ़ते हैं। लिखा आपका सीक्रेट। देखिए सीक्रेट में क्या होता है, आपका डबल यहाँ पर T होता है और इंड में आपका E होता है। देखिए इंड में लिखा गया आपका E, इसे पढ़ते हैं सीक्रेट, ठीक है, आप लोग जानते हैं सीक्रेट। देन लिखा आपका ऑक्यूरेंस। इसमें आपका डबल C और डबल R करके आएगा। देखिए OCCURRENCE आएगा आपका इसमें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद में आपका लिखा गया यहाँ पे डायरिया। डायरिया में देखिएगा आपका यहाँ पे DIA, इसमें डबल R करके आएगा। देन आपका HOEA करके आएगा। डायरिया में याद रखिएगा आप लोग, इसमें आपको डबल R यहाँ पे देखना रहेगा। देन लिखा गया आपका मनोवर। देखिए मनोवर में क्या होता है आपका, देखिए गौर से लिखा है मनो, फिर लिखा है यहाँ पे U, यहाँ पे E और U लिखा है, प्लस लिखा गया आपका VRE करके लिखा है, मनोअर। देखिए ये वर्ड आपका थोड़ा सा टफ लेवल का, तो इसको डेफिनेटली आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पे MANO, फिर E और U करके है, फिर लिखा गया आपका VRE करके है, मनोअर करके है, मनोअर। देन लिखा आपका क्वेश्चनियर। देखिए यहाँ पे लिखा क्वेश्चनियर, यहाँ पे क्वेश्चन है और इसमें नियर भी। यहाँ पे देखिए बीच में आपका डबल N, अच्छे से फोकस करना है, क्वेश्चनियर मतलब पढ़ेंगे इसको हम क्वेश्चनियर। देन लिखा गया आपका यहाँ पे रिनेंसा। रिनेंसा में ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसमें डबल S करके आपका आता है। देखिए यहाँ पे लिखा गया रिनेंसा। तो देखिएगा ये आपका लिखा गया रिनेंसा। देखिए यहाँ पे बहुत टफ वर्ड नहीं आ रहा। अगर आप इसको ट्रिकली चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो सब चीज़ें आपको याद भी हो जाएगी अच्छे से। तो बस आपका भी एग्ज़ाम बहुत दूर है, लेकिन दूर नहीं कहेंगे उसको, नज़दीक। लेकिन आप अपना पेशेंस और अपनी पढ़ाई दोनों बराबर से बना कर रखिए, तो आपका एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर अब इसके बाद में आपका आता है यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका आता है। यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर देखिए लिखा गया आपका इनफेलिबल। कह रहा है कि जो कभी गलती न करे उसे बोलते हैं हम लोग इनफॉलेबल। देन लिखा गया आपका जो दूसरों का भला सोचे उसे कहते हैं हम लोग अल्ट्रूस्ट, जिसे कहते हैं परोपकारी, ठीक है।
जो मानव जाति से नफरत करते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग यहाँ पे मिसैंथ्रोप, उसे बोलते हैं मिसैंथ्रोप। और कह रहा है कि कब्र पर लिखा हुआ शब्द उसको हम बोलते हैं यहाँ पे इपिटफ, उसे बोलते हैं इपिटफ। देन लिखा है जो अब प्रचलन में ना हो, जिसका मतलब कह सकते हैं यहाँ पे अब समय ख़त्म हो गया हो, यूजेबल ना यूज ना हो, तो उसे बोलते हैं यहाँ पे हम ऑब्सोलेट। जैसे कह सकते हैं यहाँ पे हम अब तो लेट हो गया, ये इसको पढ़ेंगे हम लोग ऑब्सोलेट, मतलब अब तो लेट हो गया, मतलब इसका काम अब ख़त्म हो गया है। देन लिखा गया जिसे खुश करना बहुत मुश्किल हो उसे बोलते हैं फास्टिडुअस। जो बहुत कम समय के लिए हो उसे बोलते हैं यहाँ पे हम इफेमेरल, जिसे कहते हैं यहाँ पे हम लोग टेम्परेरी, इफेमेरल। देन कहा गया आपका यहाँ पे लिखा गया किसी और के साहित्य की चोरी करना, इसे कहते हैं यहाँ पे हम प्लेगरिज्म। देखिए यहाँ पे ये आपका बताया गया कि टीजीटी का आपका फेवरेट है आपका भैया ये। देन लिखा गया जिससे दुख या सुख का फर्क ना पड़े उसे कहते हैं हम लोग स्टोइक, उसे बोलते हैं स्टोइक। देन लिखा है जो भगवान में विश्वास ना करे उसे बोलते हैं अथीस्ट, और जो विश्वास करता है उसे बोलते हैं हम लोग थीस्ट, और जो भगवान को हर जगह देखता है मानते उसे बोलते हैं हम लोग पैनथीस्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देन आपका फिर से यहाँ पर आ गया है सिनोनिम्स और आपका एंटोनिम्स आ गया है। देखिएगा यहाँ पे ये वर्ड आपका बहुत बार पूछा गया, ये वर्ड आपका 2021 के एग्ज़ाम में भी आपका ये टीजीटी में आया था। कह रहा है यहाँ पे देखिएगा लिखा गया एमिलियोरेट। एमिलियोरेट मीन्स होता है आपका इम्प्रूव, सुधारना होता है। कैंडिड मीन्स होता है फ्रैंक, कह रहा है एकदम साफ बोलने वाला। डिलीजेंट मीन्स होता है हार्ड वर्किंग, मेहनती। फ्रेजाइल मीन्स होता है इजली ब्रोकन, नाजुक। लेथर्जिक मीन्स होता है लेजी, आलस से भरा हुआ। मिलीगेट मीन्स होता है टू लेसन, कम करना या दर्द या गुस्सा। कह रहा है कम करना दर्द या गुस्सा, मतलब दोनों कम करना बता रहा है आपके यहाँ पे। प्रूडेंट मीन्स होता है वाइज, समझदार। ये सब वर्ड्स आपके जो वोकेबलरी के आपके आए हैं सिनोनिम्स, आपके एंटोनिम्स, ये सब आपके PYQ से, ये आपके एग्जाम में बार बार मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देन लिखा गया आपका लिखा वेनिट्रेट मीन्स होता है रिस्पेक्ट, सम्मान देना। जेनिथ मीन्स होता है पीक, जिसे कहते हैं शिखर या चोटी। एब्स्ट्रेन मीन्स होता है रिफ्रेन, मीन्स होता है यहाँ पे रोक लगाना या दूर रहना होता है आपका। अब यहाँ पे कुछ आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गए जो विलियम शेक्सपियर के कैरेक्टर से लिए गए हैं आपके। कह रहा है कि यहाँ पे मेजर कैरेक्टर हैमलेट, ओथेलो सबको पता होते हैं, लेकिन सिलेक्शन वो लेता है जिसे लिखा है माइनर कैरेक्टर्स याद होना चाहिए, मतलब कि छोटे से छोटा साधारण कैरेक्टर भी याद होना चाहिए। कह रहा है यहाँ पर आपका प्ले है प्लस इसका इम्पोर्टेंट यहाँ पे माइनर्स कैरेक्टर आपके हैं। कह रहा है हेमलेट में देखिए आपका पोलोनियस है, पोलोनियस कौन है आपका लॉर्ड, कह रहा है कि यहाँ पे लॉर्ड चैम्बरलियन है, जो कि कह रहा है कि क्लाउडियस का ये मुख्य आदमी है। लर्टस क्या है पोलोनियस का बेटा, इसी का बेटा। होरेशियो क्या है हेमलेट का बहुत खास दोस्त है। और यहाँ पे लिखा गया रोसेनक्रेस और गिलिस्टर्न भी ये क्या है, दोनों क्या है उसके हेमलेट के दोस्त हैं, बट ये दोनों उसको एंड में चीट कर जाते हैं। देन लिखा गया मैकबेथ में बैंको क्या है मैकबेथ का दोस्त, इसका भूत आता है, इसका भूत बनता है। मैकडेफ क्या है जो मैकबेथ को मारता है। फ्लेंस क्या है बैंको का बेटा है। ओथेलो, ओथेलो देखिएगा आप लोग यहाँ पे। कैसियो, कैसियो क्या ओथेलो का लेफ्टिनेंट है। इमिलिया इयागो की पत्नी है। रोड्रिगो कह रहा डेस्टिमोना का लवर है। किंगलियर में कह रहा गोनरेल और रेगन उनकी क्या है किंगलियर की बुरी बेटियां हैं जो उनको चीट करती हैं झूठी मूठी उनकी तारीफ करके। कॉर्डेलिया क्या उनकी अच्छी बेटी है। और केंट क्या है लियर का वफादार, कह रहा है पर वो नौकर है। अब आगे आपका जो लाइक इट कह रहा है इसमें टचस्टोन क्या है यहाँ पे द क्लाउन है। जैक्स क्या है द मेलांकली ट्रेवलर है। जो लाइन क्या बोलता है ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेट, ये आपका जैक्स ही बोला है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद में आपको देखिए इसी में आपका यहाँ पे सीलिया कैरेक्टर थी जो कि आपकी क्या है रोजलैंड की कजिन है वो। टेम्पेस्ट में देखिएगा एरियल क्या स्पिरिट एक आत्मा है। कैलिबन मोनस्टर है। मिरिंडा क्या है प्रोस्पेरो की ये बेटी जो कि आपके टेम्पेस्ट की हीरोइन भी हैं। हम लोग अब यहाँ पढ़ने जा रहे हैं स्पेलिंग एरर फिर से।
देखिए कह रहा है कि आपका लिखा गया सुपरिटेंडेंट, ये लिखा है सुपरिटेंडेंट, इसको पढ़ेंगे हम लोग सुपर इंटेंडेंट से। देखिए यहाँ पे सुपर इंटेंडेंट, इसको अच्छे से याद कर लेंगे। देन लिखा गया फिर से आपका गया मिलेनियम, याद करेंगे इसको हम मिलेन के नियम से। देन लिखा गया आपका मिस सेलेनियस, इसको याद करेंगे मिस सेल, याद करेंगे इसको NAS, देखिए मिसेलेनियस। देन आ गया आपका सोवरनिटी, जिसको याद करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे सोवर, और लिखा गया आपका यहाँ पे इनिटी, इसी में देखिएगा आपका यहाँ पे लिखा गया रेनिटी करके, सो रेनिटी पढ़ेंगे इसको हम लोग। देन लिखा गया मेंटेनेंस, इसको पढ़ेंगे देखिए मेंटेनेंस से, याद रखिएगा आपका वर्ड जो होता है इसका मेन होता है मेंटेन होता है, TAIN करके आता है, लेकिन जब लिखेंगे मेंटेनेंस लिखेंगे इसको हम इस प्रकार से। देन आपका आ गया यहाँ पे पैरेलल, देखिएगा यहाँ पे आपका डबल L करके आता है, और इंड में आपका सिंगल L आएगा। देखिए पैरेलल मतलब डबल L, फिर लिखा गया आपका सिंगल L, फिर लिखा गया आपका नेसेसरी, देखिएगा यहाँ पे डबल C और डबल S मिल जाता है, क्या सिंगल C आपका आएगा, और इसमें आपका डबल S करके नेसेसरी करके आएगा। देन लिखा गया आपका यहाँ पे हायरस, देखिए यहाँ पॉइंट क्या आपका यहाँ पे डबल S करके आता है आपका, ठीक, याद रखिए इसको अच्छे से, ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट वर्ड है। फिर लिखा गया आपका यहाँ पे गैरलस में, इसमें रहेगा आपका डबल R रहेगा गैरलस, ये गैरलस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देन लिखा गया आपका यहाँ पे एम्यूनिशन, लिखा गया एम्यूनिशन में रहेगा आपका डबल N, ये भी वर्ड आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, एम्यूनिशन, इसको याद करेंगे हम लोग यहाँ पे एम्यूनिशन से, जैसे यहाँ तक कहते हैं हम इसको यूनिट से बना आपका वर्ड, कह रहा है कि एम्यूनिशन याद करेंगे इसका हम लोग। देन लिखा गया आपका यहाँ पे इम्बायरेस, इसमें देखिए डबल R और डबल S करके रहेगा आपका इम्बायरेस। देन लिखा गया आपका प्रिविलेज, इसको याद रखिएगा अच्छे से आप लोग। देन लिखा गया आपका सेपरेशन, गौर करिएगा यहाँ पर आपका A करके आएगा, इसे पढ़ेंगे सेपरेशन। ये डिसेंट्री में होता है, जानते होंगे आप लोग, पेचिस होता है, तो याद रखिएगा ये इंड में गलती करते हैं लोग, इंड में यहाँ पे E आएगा आपका, ARY करके नहीं आएगा आपका, यहाँ पर E आता है। लिखा एग्रेसिव में देखिए डबल G और डबल S करके मिलेगा आपको। देखिए इस स्पेलिंग एरर बहुत ही ईजी होता है, लेकिन सही प्रकार से अगर इसको आप याद कर लेंगे तो आपसे एक भी गलती नहीं होगी। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर से आ गया आपका यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि जो हर चीज़ का अच्छा पक्ष देखे, मतलब जो आशावादी, जो ब्राइट साइड देखता है कोई चीज़ का, उसे बोलते हैं हम लोग ऑप्टिमिस्ट, और जो हर चीज़ का देखता है डार्क साइड, जो देखता है उसका बुरा पक्ष, उसे बोलते हैं यहाँ पे हम पेसिमिस्ट, इसे कहते हैं निराशावादी। लिखा गया आपका जिसका इलाज ना हो सके, उसे बोलते हैं यहाँ पे हम इनक्योरेबल, जो कि इलाज के योग्य ना हो। देन कह रहा है यहाँ पे जो हैंड राइटिंग जिसे पढ़ ना सके, मतलब हैंड राइटिंग ऐसी जिसको हम पढ़ ना सके, उसे बोलते हैं यहाँ पे हम इलिजिबल, इसे बोलते हैं एलिजिबल। देन आता है जो बहुत ज़्यादा खाता हो, उसे बोलते हैं ग्लूटन। पेट्टो, जो हमेशा अपनी ही बातें करे, इसे कहते हैं सेल्फ सेंटर्ड, जो खुद की बातें करता रहता है, उसको बोलते हैं इगोटिस्ट। जिसके पास सारी शक्ति, उसे बोलते हैं हम लोग सर्वशक्तिमान, उसे बोलते हैं यहाँ पे हम ओमनीपोटेंट। और जो हर जगह मौजूद, उसे बोलते हैं हम लोग ओमनी प्रेजेंट। देखिए ओमनी मीन्स होता है यहाँ पे हर, यह होता है सर्व, और प्रेजेंट मीन्स होता है उपस्थित होना, कहेंगे यहाँ पे हम ओमनी प्रेजेंट, मतलब जो सर्वव्यापी है। और बोलेंगे जो सब कुछ जानते हैं, उसे बोलते हैं ओमनीसेंट, इसे बोलते हैं ओमनीसाइंट पढ़ते हैं इसका हम लोग। जो सिर्फ पैसे के लिए काम करे, किराए का, उसे बोलते हैं हम यहाँ पे मर्सेनरी, बोलेंगे मर्सेनरी। देन आपका फिर से आ गया यहाँ पे एंटोनिम्स में आपका आ गया है, कह रहा है कि प्लेंटीफुल, बहुत ज़्यादा। देखिए एबडेंट मीन्स आप जानते होंगे, यहाँ पर आपका सिनोनिम ही आया है, प्लेंटीफुल हो जाएगा इसका यहाँ पे सिनोनिम, जैसे कहते हैं बहुत ज़्यादा। बेनवोलेंट मीन्स होता है काइंड, जनरस या दयालु होता है, जिसे कहते हैं उदारवादी भी होता है। और करटेल मीन्स होता है टू शॉर्टन, कम करना, कहते हैं करटेल, मतलब कहते हैं कट टेल, मतलब पूँछ काटो, मतलब जैसे साइज थोड़ा सा उसे कम कर दो।
देन लिखा है डोरमेंट मीन्स होता है इनएक्टिव, सोया हुआ जो सुस्त हो, डोरमेंट, डोरमेंट जिसे आज का गवर्नमेंट है, जो सोया उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता कि वास्तव में करना क्या क्या नहीं करना है। फिर बोलेंगे इसको हम इनिग्मा, इसकी मीनिंग होती है मिस्ट्री पजल, जिसे कहते हैं हम लोग पहेली, इनिग्मा। फ्रूगल मीन्स होता है इकोनॉमिकल, जिसे कहते हैं कंजूस, सोच समझकर खर्च करने वाला, या जिसे कहते हैं हम लोग मितव्ययी, जो बहुत कम खर्च करता है। गुलीबल मीन्स होता है इजली चीट, जिसको आसानी से कोई चीट कर सके, बेवकूफ़ बना सके, गुलीबल। देन लिखा गया आपका हॉस्टिलिटी मीन्स होता है इनिमिटी, जिसे कहते हैं दुश्मनी करना। देन लिखा इनक्विजिटिव मीन्स होता है क्यूरियस, जिसे कहते हैं जिज्ञासु। लिखा है जुबिलेंट मीन्स होता है वेरी हैप्पी, बहुत खुश। और काइंडल मीन्स होता है, इसे पढ़ते हैं किंडल भी। टू इग्नाइट मीन्स होता है सुलगाना, जगाना, या किसी को प्रोत्साहित करना, प्रेरित करना भी होता है इसका। लिखा है ल्यूमिनस मीन्स होता है आपका यहाँ पे ब्राइट, चमकदार। आप जानते हैं ल्यूमिनस करके ट्यूबलाइट भी आता है, इसकी मीनिंग क्या होती है, चमकदार। लिखा है मेटिक्यूलस मीन्स होता है वेरी केयरफुल, जिसे कहते हैं एक एक बारीक चीज़ों को जो जांचने वाला, देखने वाला होता है। देन लिखा गया आपका यहाँ पे नॉस्टैल्जिक, लिखा है नॉस्टैल्जिक मीन्स होता है रिमेम्बरिंग द पास्ट, जो पुरानी यादों में खोया हो, नॉस्टैल्जिक। फिर लिखा गया आपका ओपेक्यू, जिसे बोलते हैं हम लोग यहाँ पे अपारदर्शी, कहते हैं नॉट ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार देख ना सकें। इसके बाद आपका फिर से यहाँ पे इम्पोर्टेंट कुछ आपका कैरेक्टर आ गया है। कह रहा है कि पोलोनियस, कह रहा है कौन है आपका हेमलेट में, ये ओफेलिया और लेटेस का बाप है। इसका मशहूर कोट है नाइदर आ बारोवर नोरा लेंडर बी, ये वर्ड, ये कोट्स बोला गया ओ आपके पोलोनियस के द्वारा। इसका देखिएगा ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देन कह रहा है बैंको कौन है, बैंको क्या है, मैकबेथ का साथी है। विचेज ने कहा था कि बैंको खुद राजा नहीं बनेगा, लेकिन उसकी संतान राजा बनेगी, इसलिए मैकबेथ इसको जान से मरवा देता है, और उसी का भूत, घोस्ट जो होता है मैकबेथ को परेशान करता है। यागो कह रहा है कि ओथेलो में जो है आपको, ये शेक्सपियर का सबसे खतरनाक विलन माना जाता है। इसकी मोटिवलेस मैग्नेटी पर सवाल ज़्यादा आता है, जो बिना उद्देश्य के सबको भड़काया करता है। नर्स कह रहा है कि रोमियो जूलियट में जो नर्स हैं, क्या कहते हैं, जूलियट की कॉन्फिडेंट, यहाँ राजदार होती है, मतलब उसकी सपोर्टर होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द फूल जो किंग लियर में है, ये केवल एक जोकर नहीं, ये लियर को सच्चाई का आईना भी दिखाने का काम करता है, जो आपका यहाँ पे फूल है। पक, ये मिडसमर नाइट ड्रीम में क्या, एक शरारती स्पिरिट है, मिस्चीवियस यहाँ पर बताया गया आपका स्पिरिट, जो क्या करता है, सबको रस पिलाता है, जिससे सब लोग क्या होते हैं, एक दूसरे से जिसको देखते हैं उससे प्रेम करने लगते हैं। तो दोस्तों आज के लिए आपका 50 इंपॉर्टेंट था, 50 प्लस था, 50 नहीं कहेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में सीधे ये पूछा जाएगा, पूछा भी गया है। अगर ऐसी वीडियो आप हमसे चाहते हैं या हमारे साथ आप जुड़ना चाहते हैं, तो आपसे निवेदन है कि आरजे सुखी एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई कमी हो तो इसके बारे में आप थोड़ा से कमेंट भी करें, और आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि आपको नेक्स्ट जो है वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए और कौन सी चाहिए। और आपसे निवेदन है कि आरजे सुखी चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको नई वीडियो तुरंत आपको मिल सके। और आपसे वादा करते हैं कि ऐसे कंटेंट लेकर के हम आएंगे जो सीधे आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, और हर कंटेंट को सही प्रकार से ईजिली आपके लिए एक्सप्लेन भी किया जाएगा, जिससे आपको कोई डाउट, कोई कंटेंट समझने में ना हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।